फ्रेंड्स, अभी हम आपकी जो हिंदी की बुक है उसका 5वां पार्ट पापा के दो हाथ नाम की जो कविता है उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ अभ्यास। इस पाठ की व्याख्या पहले हमने पढ़ ली थी, अभी आज इसके हम अभ्यास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न हैं, ये आपने लिखने नहीं है, याद रखने। पापा के कितने हाथ हैं? तो आप बताओगे पापा जी के 2 हाथ हैं। बालिका ने चलना कैसे सीखा है? बालिका मीन कौन होती है? लड़की। बालिका ने या लड़की ने पापा के हाथ पकड़ करके चलना सीखा है। किसकी बात कुछ खास है? पापा के हाथों की बात कुछ खास है। तो ये थे मौखिक प्रश्न। अभी लिखित ये लिखने हैं आपने। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चिकनी मिट्टी से बर्तन कौन बनाता है? इसके 3 उत्तर दे रखे हैं, उनमें से जो सही है उसको लगाना। एक तो लोहार, दूसरा कुम्हार और तीसरा सुनार। तो मिट्टी से बर्तन कौन बनाता है बताओ? कुम्हार। तो इस कुम्हार वाले बॉक्स में आप सही का निशान लगाओ। दूसरा प्रश्न है, पापा किसके साथ पढ़ते हैं? पापा किसके साथ पढ़ते हैं? बालिका, अध्यापिका या बालक? बालिका के साथ। तो इसको आप सही का निशान लगाओगे। बालिका के पापा उसे कैसे सुलाते हैं? लोरी सुनाकर सुलाते हैं, गीत गाकर सुनाते हैं या थपकी देकर? तो थपकी देकर सुनाते हैं। तो इस बॉक्स में आप सही का निशान लगाओगे। आगे है, कविता की अधूरी पंक्तियां पूरी कीजिए। इन हाथों खालिस्तान, खालिस्तान रोटी। तो ये पंक्तियां कहाँ पर हैं, आपने वो पूरी करनी है। तो इन हाथों रोटी वाली है। इन हाथों से सेक सेक कर, इन हाथों से सेक सेक कर कभी बनाते नरम सी रोटी। इन हाथों से सेक सेक कर कभी बनाते नरम सी रोटी। कभी चिढ़ाते मुझे प्यार से, कभी चिढ़ाते मुझे प्यार से, खींच खींच कर मेरी चोटी। तो ये लाइनें आप लोगों ने यहाँ लिखनी हैं। अभी अगले पेज पर चलते हैं, उस पर देखते हैं क्या है आगे। फिर और पंक्तियाँ आ गई। ये पंक्तियाँ, लेकर खालिस्तान खालिस्तान हूँ, रात खालिस्तान खालिस्तान। तो इसमें कौन सी पंक्तियाँ लिखनी है? इसमें आपने ये पंक्तियाँ लिखनी हैं। लेकर इन हाथों का सहारा, देखो ये रहा, लेकर इन हाथों का सहारा पेड़ों पर चढ़ जाती हूँ, रात को इन हाथों की थपकी से मैं सो जाती हूँ। तो लेकर इन हाथों का सहारा, तो ये पंक्तियाँ लेकर इन हाथों का सहारा आपने इसमें लिखनी। अब अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पापा पढ़ाई कैसे करते हैं? पापा पढ़ाई कैसे करते हैं? पापा हाथ में कलम लेकर के अपनी बेटी के साथ पढ़ाई करते हैं। पापा बालिका को किस प्रकार चिढ़ाते हैं? पापा बालिका को चोटी खींच खींच कर चिढ़ाते हैं। बालिका ने दुनिया किस प्रकार देखी है? बालिका ने दुनिया अपने पापा के हाथ रूपी जो खिड़की है उससे देखी है। अर्थात बालिका अपने पापा की उंगली पकड़ करके उसके साथ जगह जगह पर गई है और घूम घूम करके दुनिया को देखा है। पापा अपने हाथों से क्या क्या करते हैं? कोई 4 काम लिखिए। पापा अपने हाथों से क्या क्या करते हैं? पापा अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पापा अपने हाथों से रोटी सेकते हैं। पापा अपने हाथों से गुड़िया को थपकी देकर सुलाते हैं। पापा अपने हाथों का सहारा देकर गुड़िया को पेड़ पर चढ़ाते हैं। तो 4 काम लिखने। अब आगे है बातें भाषा की, तुकबंदी। कविता में बहुत से तुकबंदी वाले शब्द आए। तुकबंदी का मतलब जिनकी लय एक जैसी हो, जैसे रोटी चोटी, रोटी चोटी। तो ये मिलते जुलते से शब्द हैं। इसकी लय है जैसे रो चो टी टी, रोटी चोटी। ऐसे शब्दों को चुनकर लिखिए, इनको तुकबंदी वाले शब्द कहते हैं। तो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं वो आपने लिखने हैं। जैसे हम पीछे कविता में देखते हैं, देखिए ये हैं, हाथ बात, हाथ बात, गढ़ते पढ़ते, गढ़ते पढ़ते, रोटी चोटी, रोटी चोटी। आगे
जाति जाति, हाथ बात, हाथ बात। तो ये इस प्रकार के जो मिलते शब्द हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं, तुकबंदी वाले शब्द। आगे है संज्ञा शब्द। कविता से संज्ञा शब्द चुनकर लिखने। संज्ञा क्या होते हैं? जो नाम हो किसी चीज़ का उसको संज्ञा कहते हैं। तो देखिए कविता में से आप संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या है? जैसे हाथ है, ये नाम है इनका, ठीक है। फिर भैया, पापा, मिट्टी, कलम, ये सब नाम हैं। रोटी, चोटी, खिड़की, दुनिया, पेड़, रात, हाथ। तो ये जो नाम हैं ये सब संज्ञा शब्द हैं, ये आप लोगों ने वहाँ पर लिखने हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने ये अभ्यास करना है। अभी ये देखिए इधर द्वितीय व्यंजन वाले शब्द। द्वितीय व्यंजन का मतलब जिनमें डबल अक्षर लिखा जाता है, जैसे एक आधा ट फिर पूरा ट, मिट्टी, आधा क फिर पूरा क, पक्का, आधा च फिर पूरा च, बच्चा, आधा ड फिर पूरा ड। तो ये आपने देख देख करके यहाँ पर तो 2 बार सारे शब्द लिखने। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया किसे कहते हैं? कोई भी शब्द जिससे ये पता चले कि ये फलाना काम अब किया है किसी ने, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इस कविता में कई क्रिया शब्द आए हैं, कुछ क्रिया शब्द चुनकर लिखिए। क्रिया शब्द और चुनते हैं पाठ में से। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या काम हुए इसमें। चिकनी मिट्टी गढ़ते हैं। तो ये देखो ये गढ़ना है ना, गढ़ना मीन ये चिकनी मिट्टी का गढ़ने का काम करते हैं, ये होगी क्रिया। फिर कलम थाम कर, ये थामना भी क्रिया है। और संग संग मेरे पढ़ते हैं, ये पढ़ना भी क्रिया है। सेंकना भी क्रिया है। बनाना, बनाते, ये भी क्रिया है। चिढ़ाना, ये भी क्रिया है। खींचना, ये भी चिड़िया है। पकड़ना, ये भी ना, खींचना ये भी क्रिया है। पकड़ना ये भी क्रिया है। चलना ये भी क्रिया है। सीखना, सीखा ये भी क्रिया है। देखा ये भी क्रिया है। चढ़ना ये भी क्रिया है। सो जाना ये भी क्रिया है। तो ये क्रिया शब्द हैं जिनसे कोई काम होता आपको दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, अभी इसका जो अभ्यास है वो आधा और बचा हुआ है, वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो में जो अभ्यास करवाया हो आप कॉपी में लिखने का वो कॉपी में करें, याद करने का वो याद करें। धन्यवाद।